फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मिस्ट्री थ्रिलर्स पसंद है ना आप सबको। आई एम श्योर अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यू वुड नो कि मुझे मिस्ट्री थ्रिलर्स काफ़ी पसंद है। खास तौर से इस तरह के मिस्ट्री थ्रिलर्स जो कई बार अच्छे या डिसेंट ओरिजिनल कंटेंट से अडेप्टेड होता है। नाउ व्हेन आई से अडेप्टेड, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भैया क्या उस मज़ा को जो ओरिजिनल में था उसको आप रिक्रिएट कर पाओगे। अब मैं जो इस सीरीज की बात कर रहा हूँ ये ZEE5 अवेलेबल है, मिथ्याकर। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, 6 एपिसोड्स हैं, रफली 30-35 मिनट्स का एक एपिसोड है, तो आराम से इसको आप 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे में तो आराम से निपटा लोगे, इंक्लूडिंग बीच बीच में ब्रेक लेके पानी की और खाने की। अब जब मैं कह रहा हूँ कि क्या आप इसको 3 घंटे में निपटा दोगे, तो फिर माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया 3 घंटे के तो पुराने टाइम की मूवीज भी होते थे, सीरीज बनाने की क्या जरूरत है। तो एग्जैक्टली दैट वाज द सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैड इन माइंड। बट देन ये भी हो सकता है कि आजकल की मूवीज थोड़ी सी लेंथ में कम हो गई हैं और 2 घंटे के आसपास अगर निपट जाए तो उसको मूवी कहते हैं, और अगर उसके ज़्यादा हो जाए 3 घंटे को अक्सर हम लॉन्ग मूवी कह रहे हैं आजकल, मिलेनियल्स, राइट। मेरे ख्याल से उस पर्सपेक्टिव से इसको सीरीज में कन्वर्ट करा गया है। बट आई थिंक अगर डिसेंटली इसकी चॉप्ड होते कुछ सीन्स तो इसको मूवी बना सकते थे, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। जो हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं। मिथ्या एक मूवी आई थी चीट, उस मूवी इंग्लिश मूवी थी, उस मूवी को इन्होंने अडेप्ट किया है सीरीज में। सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपने चीट नहीं देखी, नो प्रॉब्लम। अब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मिथ्या के पहले मैंने भी चीट नहीं देखी थी, मुझे पता भी नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया चीट के बारे में, मिथ्या के बारे में, तो मुझे पता चला कि चीट भी एग्जिस्ट करती थी। और फिर मैंने जब उसका ट्रेलर देखा, कुछ स्टार्टिंग के सीन्स देखे, तो मुझे लगा कि अरे ये तो डिट्टो सीन बाय सीन मिथ्या जैसी लग रही है। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया है। नहीं, इसमें अपना भी कुछ एक एलिमेंट डाला गया है। इसको अपना एक प्रोडक्ट कह सकता हूँ, अपना एक कंटेंट कह सकता हूँ जो फिल्म मेकर्स ने बनाया है। इसके लीडिंग या स्टार कास्ट में कौन कौन है? एक तरह से जो मिथ्या का पोस्टर देखोगे, ट्रेलर देखोगे, प्रेडोमिनेंटली ये लगेगा कि हुमा कुरैशी ने लीड किया है। हुमा कुरैशी इसमें डेफिनेटली पिवोटल कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। हुमा कुरैशी यहाँ पे एक दार्जिलिंग के हाई स्कूल में एक हिंदी लेक्चरर है। उनका जो कैरेक्टर है जूही अधिकारी, शी इज मैरिड टू दिस गाय जो प्ले करते हैं परमब्रत चैटर्जी। परमब्रत चैटर्जी आपने वेस्ट बंगाल मूवीज में तो बहुत देखा होगा, बंगाली मूवीज में, बट आजकल वो हिंदी मूवीज में भी काफी आने लगे हैं। ही इज अ गुड एक्टर। इनके अलावा इंद्रनील सेनगुप्ता एक और काफी नामी बंगाली एक्टर है, बट इंद्रनील सेनगुप्ता का यहाँ पे काइंड ऑफ एक कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो काइंड ऑफ एक रोल है। मेन फोकस यहाँ पे हुमा कुरैशी और एक तरह से परमब्रत चैटर्जी के ऊपर दिया गया है। इनके अलावा मैं एक और बात करूंगा कि हम एक एक्ट्रेस हैं, शी हैज मेड अ डेब्यू थ्रू दिस सीरीज, अवंतिका दसानी। अवंतिका दसानी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कौन है, बट आई वॉज वेरी मच ऑ ऑफ हर परफॉर्मेंस, इन ऑ ऑफ हर परफॉर्मेंस। वो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शी इज मेकिंग अ डेब्यू थ्रू दिस। एक बोलूंगा कि शी हैज एक्टेड फिनोमिनली गुड। एक्टर्स लाइक हुमा कुरैशी को ओवरशैडो कर दिया इन्होंने। I used to see good potential in अवंतिका। अवंतिका दसानी कौन है? भाग्यश्री की बेटी। भाग्यश्री आपको रिमेंबर याद है, मैंने प्यार किया। आज के दिन में इनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इनफैक्ट वो जो मूवी आई थी, याद है आपको, मत को दर्द नहीं होता, उसके हीरो थे इनके बेटे। उनकी एक नेटफ्लिक्स पे एक रिसेंटली सीरीज भी आई थी, बहुत क्यूट सी सीरीज है, उनका भी मैंने रिव्यू दे रखा है, आप देख सकते हो। बाकी आप इस मूवी की अगर बात करें, इस सीरीज की बात करें, मिथ्या की बात करें, तो ये क्या कहना चाहती है? मिथ्या, चीट, यानी कि या कुछ तो चीटिंग हो रही है, कुछ तो यहाँ पे कोई किसी को फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी के आगे झूठ बोल रहा है, एक फॉल्स इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, ऐसा कुछ आप डिसाइफर कर सकते हो, राइट, इस नाम से। और जब आप ट्रेलर देखोगे तो भी मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हम एपिसोड्स में देख रहे हैं, और ये हर एपिसोड में है, एक नॉन लीनियर टाइमलाइन में चल रहा है। नॉन लीनियर का मतलब है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। कभी कोई इवेंट आपका पास्ट में दिखाते हैं, कभी कोई आपका फ्लैशबैक में दिखाते हैं, कभी आपको फिर पता चलता है कि अच्छा वो इवेंट हुई थी, उसके पर्सपेक्टिव से बात चल रही है। सो काइंड ऑफ सबप्लॉट्स यहाँ पे तो हैं। तो आपको हो सकता है, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर आपको नॉन लीनियर टाइमलाइन समझ में नहीं आता, तो ये मूवी आपको बोरिंग लगेगी। आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे, कोई समझाओ। तो अगर आपको टाइमलाइंस में दिक्कत आती है समझने में, मल्टीपल टाइमलाइंस समझ में दिक्कत आती है, ये मूवी भी आपको, ये सीरीज भी आपको दिक्कत देगी। इसलिए मैं एक सेंटेंस में इसको क्लैरिटी
प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, विच इज़ हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो टाइमलाइन है विच इज़ एक तरह से आप पास्ट कहूँ प्रेजेंट कहूँ, बट हाँ एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन ए समझते हैं उसको हम ना। वो टाइमलाइन में हम ये देखते हैं कि जो ये जूही अधिकारी करके जो कैरेक्टर है, जो हिंदी लेक्चरार है, वो एचओडी के लिए अपने डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट के हेड के लिए वो कंटेस्ट कर रही हैं, वो नॉमिनी दे रही हैं और लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो तो हो ही जाएगा उनका। यहाँ पे ये भी दिखाया है कि शी इज़ काइंड ऑफ अ सेल्फ डिपेंडेंट लेडी। उनके जो पिता का रोल प्ले कर रहे हैं रजत कपूर, वो इंग्लिश में बहुत ही उनका नाम है, इंग्लिश लेक्चर्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है, इंग्लिश राइटिंग में बहुत ही अच्छा नाम है, बट वो अपने पापा के शैडो में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, अपने करियर को नहीं बढ़ाना चाहती, नहीं चाहती कि लोग जाने कि ये उनकी बेटी है तो ये कर रही है, इसलिए उन्होंने हिंदी चूज़ किया रादर देन इंग्लिश। ये कंटिन्यूसली हम ये पापा और बेटी के कन्वर्सेशन में देखते हैं कि जो रजत कपूर है वो हीमा कुरैशी को बताते हैं कि यू वेस्टिंग योर टैलेंट, आप हिंदी में क्यों गए हो, इंग्लिश में आप जाते तो आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती, ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते, बट शी इज़ एडमेंट कि नहीं मुझे हिंदी में ही रहना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हीमा कुरैशी इज़ काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट, और जो इनके डैड का रोल कर रहे हैं रजत कपूर, ये इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग अ डिफरेंस इन ओपिनियन वो स्टिल अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगा कि हीमा कुरैशी को वैसे तो दिखाया गया है कि शी इज़ काइंड ऑफ अ pretty focused और she knows what she wants, but वो एंजाइटी पिल्स भी लेती हैं, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अप्स एंड डाउन्स हैं, और वो उनको हैंडल करने के लिए वो पिल्स लेती हैं, मदद लेती हैं। ये भी हम देखते हैं कि जब उनके लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब एक तरह से एक पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम आती है, उनकी मैरिड लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है हल्की फुल्की, तो वो अपने फ्रेंड्स के पास नहीं आती। इंद्रनील सेनगुप्ता वहाँ पे उनके कॉलीग्स या कोवर्कर या फ्रेंड के रूप में दिखाया गया है, वो उनसे तो ज़रूर सलाह लेती हैं, एडवाइस लेती हैं, उनसे काफ़ी फ्रीली बात करती हैं, लेकिन जब ये पार्ट आती है एक इमोशनल की, उनके मैरिड लाइफ की, तो वो अपने पेरेंट के पास जाती है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि जैसे भी हम नॉर्मली भी करते हैं या करना चाहिए लोगों को, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जनरल करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वर्क एटमॉस्फेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने को वर्कर जो फ्रेंड एट वर्क है उनको आप अप्रोच करते हो। जब आप लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, तो वो अपने पेरेंट्स को एक तरह से परफेक्ट कपल देखती हैं, और ये भी दिखाया गया है थ्रू द डायरेक्शन और मैं स्टोरी के लिखने के अंदाज को मैं यहाँ पे अच्छा बोलूँगा कि कैसे दिखाया गया कि अच्छे कपल हैं, कि जब रजत कपूर को जो कह रहे हैं तो उनकी जो वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं वो उनके सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं, तो एक तरह से ये अपनी सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, कन्वर्सेशन काफ़ी कोहेरेंट दिखाया गया है, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, एंड दैट्स वाई मे बी हीमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो अपने डैड के कैरेक्टर को, रजत कपूर के कैरेक्टर को काफ़ी आइडोलाइज करती हैं, उनके अपने पेरेंट्स को काफ़ी आइडोलाइज करती हैं। इसलिए जब भी एक इमोशनल या मैरिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं सलाह लेने के लिए, सिर्फ उनको देखने के लिए, जिससे कि एक फेथ है रिलेशनशिप में। इनके जो हस्बैंड है पनब्रत चटर्जी, वैसे तो इनका ऐसा कोई अफेयर नहीं है, दे आर ट्राइंग आउट देयर बेबी थ्रू IVF एंड ऑल। ना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्पॉइलर हो जाएगा। ये भी दिखाया गया है कि इनकी एक स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कि इनकी एक स्टूडेंट है हीमा कुरैशी की, जूही अधिकारी, वो स्टूडेंट हैज़ बीन प्लेड बाय अवंतिका दसानी। नाउ ये जो लेडी है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये जब आती है ना तो पूरी मूवी सीरीज एक तरह से एक अजीब सा एंगल लेता है, इन्हें इंटरेस्टिंग एंगल ले लेता है कि वो क्या वाकई में सच कह रही है या उसका कोई ऑल्टरकेशन है, क्या क्या चल क्या रहा है, उसका अल्टरनेटिव मोटिव तो नहीं है कुछ। तो स्टार्टिंग में ये दिखा जाता है कि उसके और हीमा कुरैशी के बीच में एक झड़प होती है, वो एक असाइनमेंट सबमिट करती है और हीमा कुरैशी कहती है उसकी, ये तो तुमने चीट किया है, ये प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म क्या होता है कि जब आप दूसरी किसी के कंटेंट को अपना नाम देके आप आगे ले आते हो, ऐसे हम काफ़ी बार मूवीज़ या गानों में भी देखा हुआ है। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक उनके बीच में एक एनोमिसिटी दिखाई गई है, और क्यों है ऐसा, और वो जो लेडी है अवंतिका जो स्टूडेंट है वो किस तरह से इसको एक रिवेंज की तरह लेती भी है या नहीं लेती, उसका क्या एंगल है, वो किस तरह से हीमा कुरैशी को बर्बाद करने की कोशिश करती है। एक तरह से वो एक स्कॉन्ड टाइप की फीलिंग आ रखी है कि मैं दिखा दूंगी इसको कि उसने मुझे कैसे प्लेजराइज करा है, मेरे को कैसे उसने फेल कर दिया एंड ऑल दैट, तो हीमा कुरैशी के पीछे पड़ जाती है। बट क्योंकि वो सिचुएशंस इतना ज़्यादा ऐसा कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है कि आप भी सोचने लग जाते हो कि एक सेकंड क्या ये हीमा कुरैशी का इल्यूजन है, सच में वो अवंतिका इतनी नहीं कर रही है जितना दिखाया जा रहा है, इतना हम सोच रहे हैं। बट देन यू आर ऑलवेज इन अ डबल माइंड कि क्या हीमा कुरैशी विक्टिम है या
अवंतिका विक्टिम है या दोनों विक्टिम है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। तो ये काइंड ऑफ एक कंटिन्यूस स्ट्रेच आपके इस मूवी के इस सीरीज के लेंथ में चलता रहता है। इस बीच में हम ये एक टाइमलाइन है। सेकेंड टाइमलाइन में हम ये देखते हैं कि एक मर्डर हो जाता है। किसका मर्डर होता है मैं वो नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। सो वो मर्डर हो जाता है। उस मर्डर के बाद कट टू फिर सीन आती है फ्लैशबैक करंट सिचुएशन में। वहाँ पे जो कॉप्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि ये मर्डर क्या है, किसने किया होगा, कौन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इन मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिलेशनशिप का खुलासा होता है, जो हम पहले टाइमलाइन से देख रहे हैं, वो भी काफ़ी क्लियर होता है। सो ये दो टाइमलाइन एक तरह से मिक्स करके चल रहा है। और इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि जो इनकी एक तरह से जो फैमिली की अपब्रिंगिंग हुई है हुमा कुरैशी एंड अवंतिका बोथ, वो कैसे हुआ है। Now, अवंतिका की फैमिली के बारे में तो बात ही नहीं करी। शी इज़ प्लेइंग रिया राजगुरु, ये कैरेक्टर का नाम है। और ये राजगुरु जो हैं ये बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जिन्होंने इनफैक्ट उस स्कूल के ट्रस्टी के काफ़ी अच्छे मेंबर हैं। तो काफ़ी पैसा दिया है इन्होंने, काफ़ी अच्छे घर से हैं ये। वहाँ पे भी काफ़ी इन पे दबाव पड़ता है हुमा कुरैशी के कैरेक्टर पे कि इनको फेल नहीं कर सकते, इनके पापा तो बहुत बड़े ट्रस्टी हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक झड़प चलती रहती है, एक डिफरेंस इन ओपिनियन, एक ऐसी एक तनाव सा सिचुएशन चलता रहता है। बट अगेन ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रहता है कि कौन चीट कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसको धोखे में रखा गया है। एक कंटिन्यूस एक फ्लो में चलता रहता है। ये तो हो गई पूरी कहानी की बात। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इज इट वर्थ योर टाइम और नॉट। अगर आप एक प्रो ऑडियंस है तो मैं बोलूँगा कि 3 घंटे आप आराम से निपटा लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट 1-2 सीरीज एपिसोड्स हैं उसमें डेफिनेटली मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा बोरिंग लगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज, जो लास्ट के 3-4 एपिसोड्स हैं, उसमें मैं बोलूँगा द मोमेंटम पिक्ड अप। वहाँ पे मुझे जब थोड़े बहुत खुलासे होने लगे, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा। अगेन, अगर आप नॉन लीनियर टाइमलाइन नहीं समझ सकते तो ये सीरीज़ आप नहीं समझ पाओगे, आपके ऊपर से निकल जाएगा। सो अगर आपको नॉन लीनियर टाइमलाइन समझ में आता है, यू कैन गो फॉर इट। ऐसा कोई आउट एंड आउट कोई मर्डर मिस्ट्री या कोई ग्रेट थ्रिलर है वो भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक डिसेंट सा थ्रिलर है, आप आराम से इसको देख सकते हो। क्या ये फैमिली के साथ देख सकते हो? मैं बोलूँगा एक्सेप्ट फॉर सर्टन सीन्स इन द फर्स्ट एपिसोड और मे बी इन द सेकेंड वन ऑल्सो। कुछ एक एपिसोड्स में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो लव मेकिंग के सीन्स हैं, वो हो सकता है आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाओ। बट अदर देन दैट पूरी सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो आजकल के सीरीज़ और मूवीज़ में अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आई गेस ये अब नॉर्मल सा हो रखा है। फर्स्ट एपिसोड्स या बीच में कुछ एक एपिसोड्स के हल्के फुल्के ऐसे सीन्स हैं, उनको अगर हटा दे तो अब जनरली इसको आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देख सकते हो। ग्रोन अप बच्चों के साथ, डिफरेंटली किड्स के साथ तो नहीं है देखने में। उनको बोलेंगे क्या देख रहे हैं, कार्टून लगा दो। बट एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक डिसेंट एवरेज बट एंटरटेनिंग सीरीज है। अगर आपने वो पहले के 3 एपिसोड्स देख लिए, मोमेंटम बना लिया, तो फिर डेफिनेटली आई वुड से कि आप इसको क्लोजर तक ज़रूर ले जाओगे। आप देखना चाहोगे कि क्या हो रहा था, आप जानना चाहोगे कि क्या हो रहा था। एक्टिंग वाइज, एक्टिंग वाइज फर्स्ट नंबर पे अवंतिका दसानी, शी इज़ ग्रेट, जिन्होंने डेब्यू किया है और डेब्यूटेंट में ही फाड़ दिया। हुमा कुरैशी, मुझे इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इन्होंने जब लीला लाइला जो भी था नेटफ्लिक्स सीरीज और महारानी, इस तरह के काफ़ी ऐसे सीरीज वगैरह में काम किया था, तो इनको डेफिनेटली कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स तो दिए गए हैं। बट क्या ये जस्टिस कर पाती हैं? मुझे कहीं ना कहीं उनके एक्टिंग का लेवल ना एक स्टैग्नेंट लगा है, विच इज़ नॉट बैड। ठीक ही है, बट वो हाईज एंड लोज नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करूँ, जयति बहलावत की बात करूँ, और भी ऐसे हैं, अभिषेक बैनर्जी की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे आपको एक्टर्स मिल जाएंगे जो अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस में एक वेरिएशन ले आते हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य की बात करूँ, ये लोग काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं जो, रचित कपूर हिमसेल्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ले आते हैं, परमब्रत चैटर्जी ऑल्सो। लेकिन हुमा कुरैशी, सिर्फ हुमा कुरैशी को देखने के लिए या उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ना, आई वोंट रिकमेंड दिस, बट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस फॉर परमब्रता एंड अवंतिका दसानी फॉर श्योर। ओवरऑल इट्स डिसेंट वॉच, 3 out of 5 रेटिंग दूंगा मैं। Go ahead and enjoy it on Z5 and let me know how do you like it. Feel free to share your opinion in the comments below. लाइक कीजिएगा अगर आप मेरे ओपिनियन से रेजोनेट करते हैं, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो, एंड फील फ्री टू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ टू। अच्छा लगेगा, व्यूज़ बढ़ाएंगे तो। टेक केयर।
बेल आइकन जरूर दबाना तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। घर कैसा लग रहा है ये भी बता देना। टेक केयर, बाय।